हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 10 दैट इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था आपका टॉपिक एडोलेसेंस एंड पुबर्टी। हमारा आज का टॉपिक है चेंजेस एट पुबर्टी। जब पुबर्टी स्टेट आती है तो हमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज इन हाइट। कौन सा चेंजेस आता है सबसे पहले पुबर्टी के अंदर? इंक्रीज इन हाइट। हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज दैट ड्यूरिंग पुबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ड्यूरिंग पुबर्टी में जो आता है वो एकदम से इंक्रीज़ होती है क्या? हाइट। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज़ द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेट एंड मेक ए पर्सन टॉल। इस टाइम पे क्या होता है, जो बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं, लंबी वाली बोन्स होती हैं, जैसे कि आर्म्स लेग्स की, वो बढ़ जाती हैं, जिसके कारण एक पर्सन क्या दिखता है आपको? टॉल दिखता है। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल विद एज। आपको यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ दिया गया है हाइट किसकी? बॉयज़ और गर्ल्स की अकॉर्डिंग टू एज। एज दिखाई गई है, हाइट दिखाई गई है बॉयज़ और गर्ल्स की। द फिगर इन कॉलम 2 and 3 गिव द परसेंटेज ऑफ हाइट ऑफ ए पर्सन हैज़ रीच्ड एट द एज गिवन इन कॉलम 1। यहाँ पे आपको परसेंटेज शो की है, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की एग्जाम्पल दिया गया, जैसे बाय द एज ऑफ 11। अगर आप 11 एज देखेंगे यहाँ पे, ए बॉय हैज़ रीच 81% ऑफ हिज प्रोबेबल फुल हाइट। जितनी हाइट बॉयज़ की होती है मोस्टली, उसका 81% उसकी हाइट बढ़ गई होती है 11 की एज तक आते आते। वाइल ए गर्ल हैज़ रीच्ड 88% ऑफ हर फुल हाइट। और गर्ल्स की जितनी मोस्टली हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग 88% उसकी हाइट बढ़ जाती है इस एज पे। These figures are only represented and there may be individual variation। ये फिगर्स जो हैं जो जस्ट ऐसे गैस लगाया गया रिप्रेजेंटेशन में मोस्टली होता है, लेकिन इनमें चेंजेस भी आ सकते हैं। यूज़ द टेबल फॉर यूर फ्रेंड्स। इस टेबल को अपने फ्रेंड्स के लिए यूज़ कीजिए एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी। और आप इसको मैच करके देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ये एज की क्या ये उनसे मैच करते हैं, ठीक है। Find out who is likely to be the tallest and who might be the shortest in your class। और फाइंड कीजिए कि आपकी क्लास में टाल कौन है और कौन शॉर्ट है, आपकी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स में। ये आपको टेबल दिया गया है अप टू द एज 8 से लेके 18 तक, बॉयज़ और गर्ल्स में जो चेंज आता है उनकी हाइट में। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट। अगर आपने फुल हाइट निकालनी है तो उसकी परसेंटेज कैसे निकलती है? प्रेजेंट हाइट कितनी है, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट इस एज, ये आपको इस चार्ट से मिल जाएगी इनटू 100, ठीक है। एक एग्जांपल भी दिया गया है। ए बॉय इज़ 9 years ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टॉल। इतना लंबा है वो। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, कितना लंबा होगा? तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट हाइट उसकी दी गई है 120 डिवाइड बाय परसेंटेज। 9 years का है, बॉय है, तो यहाँ पे देखिए 9 years में कितनी दी गई है? 75। यहाँ पे आके आपका 75 इंटू 100। जब आप इसको करोगे सॉल्व तो आपका आ गया 160 सेंटीमीटर। मतलब कि उसकी फुल ग्रोथ कितनी होगी उसकी हाइट की? वो 160 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक आपको एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको डाटा दिया गया है एक्टिविटी में लास्ट वाली में, उसका अपने ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। टेक एज ऑन एक्स एक्सिस पे आपको एज लेनी है एंड परसेंट ग्रोथ जो है हाइट की वो वाई एक्सिस पे लेनी है। यहाँ पे आपकी हाइट आएगी, यहाँ पे एज आ जाएगी, ठीक है। हाईलाइट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग यूर एज ऑन द ग्राफ। उस जो आपकी एज है उस पॉइंट को हाईलाइट कर दीजिए ग्राफ पे। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइट यू हैव ऑलरेडी रीच्ड। और आप ये भी वहाँ पे देखिए कि आपकी हाइट किस परसेंटेज तक पहुँच गई है। कैलकुलेट द हाइट यू माइट इवेंचुअली रीच। और ये भी कैलकुलेट कीजिए कि आपकी हाइट किस पॉइंट तक पहुंचेगी। टैली योर ग्राफ विद वन गिवन फिगर। आपको यहाँ पे एक करके दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये जो बॉक्स वाला है ये बॉयज़ का है और ये ट्राइंगल शेप का वाला ये गर्ल्स के लिए दिया गया है, ठीक है। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़। स्टार्टिंग में गर्ल्स की जो हाइट है वो बॉयज़ के कंपेरिजन में ज़्यादा बढ़ती है, बट बाय अबाउट 18 years ऑफ एज। लेकिन जैसे ही 18 साल की उम्र हो जाती है, बोथ रिच देयर मैक्सिमम हाइट। वो अपनी मैक्सिमम हाइट जितनी उनकी इंक्रीज़ होनी है वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं।
द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल में जो ग्रोथ होती है हाइट की वो अलग अलग होती है। सम में ग्रो सडनली एट पॉवर्टी, कुछ ऐसे हैं जो एकदम पॉवर्टी स्टेज आते ही ग्रोथ करते हैं, उसके बाद ग्रोथ कम होने लगती है हाइट में। वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, कुछ ऐसे हैं पॉवर्टी तक उनकी हाइट नहीं बढ़ती लेकिन उसके बाद उनकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। देयर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, पहेली को कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। क्यों? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, सारे के सारे पार्ट्स बॉडी के एक टाइम पे एक रेट से नहीं बढ़ते। सम टाइम द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलसेंट लुक ओवर साइज। कई बार क्या होता है कि आर्म्स होते हैं, या लेग्स हो गए, या हैंड हो गए, या फीट जो होते हैं एडोलसेंट्स के, वो बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी, और बॉडी के अकॉर्डिंग वो बहुत बड़े लगते हैं। बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप, जैसे ही दूसरे पार्ट्स तब ग्रोथ उनकी होती है एंड रिजल्ट इन ए प्रोपोर्शनेट बॉडी, और बॉडी को वो सूट करने लगते हैं। ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हाइट जो होती है किसी इंडिविजुअल की कई बार ज़्यादा या कम भी होती है अपनी फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि जो हाइट है वो डिपेंड करती है जो जीन्स हमें कहाँ से मिले होते हैं, पेरेंट्स से। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जब बच्चे की अच्छी तरह ग्रोथ इंडिविजुअल की हो रही हो तो उस टाइम पर उनको ऐसा खाना दिया जाना चाहिए जो उनके लिए सही हो। दिस हेल्प द बोन्स, क्योंकि अच्छा खाना होगा वो हेल्प करेगा उनकी बोन्स, मसल्स और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी अच्छी तरह से उनको क्या मिले, नरिशमेंट मिले और उनकी अच्छे से क्या हो, ग्रोथ हो। यू विल फाइंड न्यूट्रिशन नीड ऑफ एडोलेसेंट डिस्कस लेटर इन द लेसन। आपको न्यूट्रिशन नीड्स मिलेगी एडोलेसेंट की जो हम बाद में लेसन में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है जो हाइट है अगर आपकी बढ़ानी है यहाँ पे तो वो डिपेंड करती है बोन्स, मसल्स पे और कुछ और पार्ट्स बॉडी पे। और ये कैसे डेवलप करेंगे? जब अच्छी तरह नरिशमेंट होगी, मिलेगी ग्रोथ में। और अच्छी तरह नरिशमेंट तभी मिलेगी जब आप बेटर खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे। दिस ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।